बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप। जैसे कि पिछली क्लास हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में स्टार्ट किया था चैप्टर को पढ़ना, तो उसी चैप्टर को आगे से कंटिन्यू करेंगे। और हमने आपको बताया भी था कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और क्या क्या पढ़ना जरूरी है। तो इस चैप्टर के लिए बहुत सारी चीज़ें की जैसे याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वगैरह के बारे में आपको बता दिया था। तो अब हम लोग देखते हैं। ठीक, अब हम लोग देखते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेटेड ड्यू टू मैनी पॉइंट्स ऑफ चार्ज। यानी कि बहुत सारे चार्ज के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे। यानी बहुत सारे अदर चार्ज हैं, मान लीजिए Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, या फिर हो सकता है कि कोई माइनस का हो, कोई प्लस का हो। इस प्रकार से अलग अलग चार्ज हो सकते हैं। सपोज हमने क्या किया, मान लिया सपोज हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V1, क्या माना इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने V1। ठीक, प्रोडक्टेड बाय R1 डिस्टेंस। कितनी डिस्टेंस, तो R1 डिस्टेंस पर है चार्ज हमारे पास। क्या यहाँ पर Q1 है जो कि कितनी डिस्टेंस पर है, R1 डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन में R1। भाई Q1 चार्ज रहेगा हमारे पास और यहाँ पे क्या हो जाएगा R1। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करते हैं हम लोग, V2 फाइंड करते हैं कितने डिस्टेंस पर, R2 डिस्टेंस पर। ठीक है, तो V2 बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q2 अपॉन में R2। ठीक, इसी प्रकार से अगर हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करते हैं किसके लिए, R3 के लिए। किसके लिए फाइंड करते हैं, R3 के लिए। तो मान लीजिए सपोज कि ये जो चार्ज है हमारे पास वो माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के माइनस का Q3 अपॉन में R3 हो सकता है ना। इसी प्रकार के मैनी चार्ज हो सकते हैं, मतलब कि और भी चार्जेस हो सकते हैं, यानी इन्फिनिट तक ये जा सकता है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे Rn चार्ज है। ठीक है, Rn चार्ज मतलब Qn मतलब Rn मतलब डिस्टेंस हो गई, और Qn मतलब हमारे पास क्या हो जाएंगे, बहुत सारे चार्जेस हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे टोटल पोटेंशियल। ठीक, तो टोटल पोटेंशियल निकालने की बात आएगी तो V बराबर लगाएंगे V1 प्लस V2 प्लस V3 डैश 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 Vn। अगर आप एक चीज ध्यान देंगे कि इसमें क्या कॉमन मिलेगा, 1/4 पाई सबसे क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन हो गया। ठीक, जो 1/4 पाई कॉमन हो गया तो अंदर सब में जो बचा होगा वो बचा होगा Q1 अपॉन में R1 प्लस Q2 अपॉन में R2। और इसी प्रकार से हमने चार्ज ले रखा माइनस का Q3 अपॉन में R3। ठीक, प्लस डैश 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 Qn अपॉन में Rn। ये हमारा सा क्या आ जाएगा, फॉर्मूला। कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक। तो देखिए, जितनी ज्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना परफेक्ट तरीके से ये वर्क करता जाएगा। ठीक है, आपके माइंड में एडजस्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। टू मेथड्स होते हैं, एक होता है एक्सियल पोजीशन, एक होता है न्यूट्रल पोजीशन। आप दोनों में से कोई भी पोजीशन को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए, तो नंबर 1 की हम बात करते हैं एक्सियल पोजीशन। तो एक्सियल पोजीशन और क्या न्यूट्रल पोजीशन, बहुत बच्चों का फर्क नहीं पता, क्योंकि आपने पहला चैप्टर शायद कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा। तो कुछ बच्चों जिसे पहला चैप्टर नहीं पढ़ा है वो हमारे चैनल में जाकर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर के बारे में पढ़े। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर मिल जाएगा, जब उसको पढ़ लेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी समझ में आने लगेगा। तो देखिए, जैसे इलेक्ट्रिक एक्सियल पोजीशन और न्यूट्रल पोजीशन में डिफरेंट क्या होता है। एक्सियल पोजीशन मतलब जिसमें एक्सेस की बात की जाए, एक्सेस मतलब ये एक्स एक्सेस हो गए हमारे पास। ठीक, अब अगर इसी को परपेंडिकुलर डिवाइड कर दे, परपेंडिकुलर मतलब इस तरीके से, तो ये हमारा न्यूट्रल पोजीशन बन जाती है। क्या बन जाती है, न्यूट्रल पोजीशन। ठीक, तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एक्सियल पोजीशन। आपके सामने चार्जेस दिए गए हैं, मेरे पास चित्र दिया गया है। ठीक, सपोज एक चार्ज हमारे पास ए है, एक चार्ज हम सपोज एक डाइपोल हमारे पास ए बी, जिसके ए पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज है, बी पॉइंट पर माइनस क्यू चार्ज है। इसके आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट क्या है, पी है, जहां पर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो हमने क्या कर रखा है बेटा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो देखिए, तो हम लोग क्या करते हैं, लेट द
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेटेड पॉइंट पी, ठीक, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो माइनस क्यू चार्ज के लिए हम लोग फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, माइनस क्यू चार्ज। देखिए माइनस क्यू चार्ज के लिए भी हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक। तो माइनस क्यू चार्ज के लिए भी पोटेंशियल का फॉर्मूला तो हमारे पास सेम रहेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक, q अपॉन में r, माइनस क्यू चार्ज हो गया, ठीक है। पर r यहाँ पे वर्क थोड़ी करेगा, क्यों, माइनस क्यू चार्ज से हम लोग पॉइंट p पर बेटा निकालना है ना। तो माइनस क्यू चार्ज से इसकी जो डिस्टेंस हो गई ये हमारी हो गई l, ये हो गई r, तो l प्लस r क्या हो जाएगी, l प्लस r। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस रखेंगे वो रखेंगे l प्लस r, यानी कि r प्लस l, बात एक ही है हमारे पास, ठीक। लेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू जनरेटेड पॉइंट ड्यू टू पॉइंट, हमारे पास इस प्रकार जनरेट करेंगे पॉइंट के लिए, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस क्यू चार्ज के लिए करेंगे, इसके लिए करेंगे प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। तो प्लस क्यू चार्ज के लिए करें तो v बराबर आएगा, यहाँ पे v1 था, ये v2 हो जाएगा, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक, q अपॉन में r माइनस l हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल पोटेंशियल निकालेंगे। टोटल निकालने का फॉर्मूला होता है v बराबर vb प्लस va, ठीक। तो v1 मतलब v2 यहाँ पे हो जाएगा ये, तो v2 प्लस v1 हो जाएगा, ठीक। v2 प्लस v1 निकाला, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर v2 की वैल्यू रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के q अपॉन में r माइनस l। फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास माइनस का 1/4 पाई, एक मिनट रुकिए, एप्सिलॉन नॉट q अपॉन में r प्लस l। अब कोई बच्चे जो यहाँ माइनस क्यू लगा दिया, तो देखिए यहाँ वाला चार्ज जो था माइनस का था, तो आगे वो माइनस, ये प्लस हमने डायरेक्टली माइनस कर दिया, ठीक है। फिर आगे क्या बात करते हैं, देखिए कुछ कॉमन मिल जाएगा। कॉमन क्या मिल जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन हो गया, क्यू कॉमन हो गया, अंदर बचा 1/r माइनस एल, और माइनस का q अपॉन में r प्लस एल, ठीक। एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी हमारे पास दिया गया है, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास q भी कॉमन हो चुका है, तो यहाँ बचा हमारे पास r माइनस एल, ठीक। एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक माइनस, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। तो देखिए उसके अंदर दो चीज है, एक प्लस वाला भी है और एक माइनस वाला। तो जब हम लोग प्लस वाले को प्लस वाले से माइनस वाला, यहाँ पे इसके अंदर दो पॉइंट्स हैं, तो माइनस से माइनस वाला कैंसिल, कौन सा बचा होगा, प्लस वाला, आर प्लस एल, ठीक। फिर लगाएंगे माइनस बीच में, फिर जब प्लस से प्लस वाला कैंसिल, वहां बचेगा माइनस वाला, यानी कि क्या बचेगा, आर माइनस एल, ठीक। तो माइनस का अब क्या करते हैं यहाँ पे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू, और यहाँ पे आ गया आर माइ प्लस एल, माइनस अंदर आ गया तो माइनस आर प्लस एल, ठीक। नीचे चल रहा था आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर आप एक चीज देखें तो ये से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू, यहाँ पे आ गया 2l, एल एल कितना हो गया 2l आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो देखिए अब अगर आपको पता रहना चाहिए कि यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2l, और इनटू साथ में क्या था q, और नीचे जो बचा हमारे पास बचा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब बताएंगे यहाँ पे आर स्क्वायर के बारे में। तो देखिए आपको पता है कि आर से बहुत बड़ा है, पर एल स्क्वायर हमारा क्या है, बहुत ज़्यादा छोटा है। तो दिस इज अ नॉट फाइंड, इसको हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो जब नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2l क्यू, और यहाँ पे नीचे बचेगा आर स्क्वायर। हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है साइड में कि p बराबर, फॉर्मूला होता है p बराबर q इंटू 2l, ठीक। p बराबर q इंटू 2l हम लोग ने यहाँ फॉर्मूला लगाया है, ठीक। तो p बराबर q इंटू 2l, ये रहा हमारे पास q,
और ये रहा हमारे पास 12। यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा v बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट के, ठीक। और यहाँ पे आ गया p/r², ठीक है। फिर आगे हम लोग क्या करेंगे, तो हमने पढ़ रखा है कि v बराबर इसकी जो वैल्यू होती है, पहले बात तो देखिए आपको पता चाहिए कि एयर यानी कि वैक्यूम के लिए k की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ रखेंगे v बराबर 1/4 फिर p/r³। इसको लिख सकते हैं v बराबर 9 × 10⁹ p/r²। ये हमारा सर क्या आ चुका है फॉर्मूला एक्सेल पोजीशन का। एनी प्रॉब्लम, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे देखते हैं। तो आगे का फिर से हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ चुका है। तो कह रहा है कि न्यूट्रल पोजीशन क्या होता है बेटा। तो न्यूट्रल पोजीशन की जब हम लोग बात करेंगे तो न्यूट्रल पोजीशन के बारे में बताएंगे, ठीक। तो न्यूट्रल पोजीशन क्या होता है, तो आपके सामने डायग्राम बना हुआ है। तो हमने बताया था अभी कुछ देर पहले भी इस डायग्राम के बारे में। सपोज एक हमारे पास डायपोल ए बी है जिसके ए पॉइंट पर माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पे एक्स वाई नाम दिया गया तो एक्स वाई नाम दे सकते हैं। इसके एक्स पॉइंट पर माइनस क्यू चार्ज एंड वाई पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज। जिसके सेंट्रल ओ से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट क्या हमारे पास पी है, ठीक। इसके शॉर्ट डिस्टेंस कितनी हमारे पास 12 है। इसमें देखिए इसमें क्या होता है, ये एंगल्स फाइंड होते हैं। अब एंगल्स कैसे हो जाते हैं देखिए, तो अब हम बात करेंगे। तो जब इसकी बात कर रहे थे, ये डायग्राम थोड़ा सा अलग है, किसी और चीज़ का यहाँ बन गया है गलती से। तो अब लेकिन एक बात देखिए, अगर जैसे वी ए है और वी बी है हमारे पास, ठीक। तो यहाँ पे एंगल्स के बारे में बात नहीं करना था हमें, क्योंकि एंगल्स की यहाँ पे तो जरूरत है नहीं हमें पोटेंशियल में। लेकिन फिर भी अगर आप जानना चाहें तो हम बता सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि वी ए का एंगल हो जाएगा वी ए कॉस थीटा और वी बी कॉस थीटा। ऐसे ही वी बी का हो जाएगा वी बी साइन थीटा और वी ए कॉस थीटा, ठीक। ये फॉर्मूले होते हैं, घटक एंगल्स बोलते हैं, ठीक है। जो कि क्या होता है अलग अलग पोर्शन डिवाइड, तो जो कॉस होता है हमेशा हॉरिजॉन्टल में होता है, साइन हमेशा वर्टिकल होता है। जैसे इसमें दिखाया गया है तो कि साइन हमें कॉस हमारा इस वक्त तब वर्क कर रहा है यानी कि हॉरिजॉन्टल में, और साइन हमारा वर्टिकल में वर्क कर रहा है कि नहीं, ठीक। तो लेकिन हम लोग क्या करेंगे, लेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, ठीक। तो लेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेटेड पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। इसके लिए माइनस क्यू चार्ज के तो फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे वी ए बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन में। अब देखिए एक चीज कि अब देखिए ये डिस्टेंस 12 है, तो ये हो गई हमारे पास L और ये हो जाएगी हमारे पास L, है कि नहीं, ठीक। ये है हमारे पास R, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्या डिस्टेंस मान रखी R। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये हमारे पास L है, ये हमारे पास R है, तो यहाँ पे हो जाएगा R² प्लस L²। सेम डिस्टेंस यहाँ पे भी आएगी, ठीक है, जो कि लिखी हुई है आप देख सकते हैं। तो इसकी जो डिस्टेंस आएगी निकाल के वो लिखेंगे R² प्लस L² हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सम चीज, यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट P के लिए ड्यू टू द माइनस प्लस क्यू चार्ज। तो वी बी बराबर हमारे पास आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन में अंडर रूट में R² प्लस L², ठीक। लेकिन ये माइनस क्यू चार्ज का है तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। टोटल पोटेंशियल निकालेंगे तो फॉर्मूला लगेगा V बराबर वी ए प्लस वी बी सपोज, ठीक है। तो यहाँ पे जब रखेंगे आगे वैल्यूज को 1/4 एप्सिलॉन नॉट के माइनस का क्यू अपॉन में अंडर रूट में R² प्लस L² माइनस 1/4 एप्सिलॉन नॉट के क्यू अंडर रूट में R² प्लस L²। दोनों सेम है तो क्या हो जाएगी कैंसिल। बट ये देखो ये हमारा माइनस का था वो हमारा प्लस का था, तो V बराबर कितना आ चुका है हमारे पास 0, ठीक है। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो कल हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में आगे के बारे में। तो मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में। बहुत जल्द हमारा
ऐप भी आने वाला है, तो आप जाके हमारे ऐप में लॉगिन कर सकते हैं। साइन अप करते लॉगिन करते ही आपको हमारी डिटेल्स और आपके ऐप के बारे में सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। आप उससे बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम के बारे में भी तैयार कर सकते हैं। कंपटीशन एग्जाम कोई भी आप हो सकता है, जेई, नीट, एनडीए, उसकी टेस्ट सीरीज वगैरह भी आपको अवेलेबल रहेगी, जिसमें केवल अभी क्लास फिजिक्स के फर्स्ट ईयर है, इंटर है, ट्वेल्थ है, 11th है, सबके इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम सभी के बैच क्या होंगे, स्टार्ट हो जाएंगे बहुत जल्द। तो आप लोग उसमें भी साइन अप कर सकते हैं। ऐप का नाम हमारे अंशुमन फिजिक्स के नाम से ही रहेगा, जो कि यहाँ लिख के आ रहा होगा, आपने देखा।